नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मौर्य आज आप सबका अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेंस। और आज केवल ये टेंस के बारे में ही जानेंगे आज की क्लास में, क्योंकि आप सब जब भी टेंस स्टार्ट करते हो पढ़ना, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हो। आप ये नहीं जानने का प्रयास करते हो कि टेंस क्या होता है, टेंस किस लिए लिया गया, यानी किस लिए हम पढ़ते हैं टेंस। तो इसमें सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि टेंस का यूज क्यों करते हैं, टेंस की जरूरत क्या पड़ती है कि नहीं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सब टेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, टेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे ये टेंस कैसे बनते हैं और कैसे बने। और इसके बाद तीसरी बात हम सब बात करेंगे कि किसकी सहायता से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसमें क्या टेंस में किसकी सहायता से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और इसके बाद इसमें हम सब बात करेंगे स्ट्रक्चर का, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि नहीं। फिर हम सब बात करेंगे टेंस की रूल का, रूल को एग्जाम्पल के द्वारा हम सब सीखेंगे, स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। बट पहले कुछ बेसिक चीजें तो हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। आप सब बुक पाते हैं, बुक से डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, है कि नहीं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। और एक और बात, टेंस हम जो पढ़ते हैं एक तरह से क्या करता है, हमें टेंशन ही तो देता है। हाँ, टेंस मीन्स टेंशन, है कि नहीं। तो चलिए इस टेंशन को दूर करते हैं हम सब। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं, यह समझते हैं कि टेंस होता क्या है। क्या टेंस होता क्या है, व्हाट आर टेंसेस, व्हाट आर टेंसेस। टेंशन ना समझिएगा आप सब, व्हाट आर टेंस। ठीक, टेंस क्या होता है। टेंस को तो हिंदी में हम सब काल कहते हैं। ये काल वाला काल नहीं है, ठीक है। ये जो समय के बारे में बताता है, कार्य के बारे में बताता है, इसको लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे टेंसेज आर यूज्ड, टेंसेज आर यूज्ड to denoted time and action in a sentence। ठीक, टेंस जो होता है उसे हम किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में समय और कार्य को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, टेंस का उपयोग, टेंस का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में समय और कार्य के लिए किया जाता है। ठीक, इसीलिए हम सब बोलते हैं सो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंसेज। ठीक, ये होता है टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंसेज। अब इसके बाद हम सब बात करते हैं कि टाइम पर कैसे होता है, टाइम को इंडिकेट कैसे करता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं टाइम को इंडिकेट कैसे करता है। तो ये जैसे ये हम लिखते हैं टाइम। ठीक, क्या टाइम, देखिए टाइम क्या बताता है हमें। हाँ,
टाइम जो होता है ये हमें बताता है प्रेजेंट। क्या बताता है? प्रेजेंट, है कि नहीं? प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो वर्तमान में हो रहा होता है। ठीक, अब बात करते हैं पास्ट। पास्ट क्या होता है? जो बीत चुका होता है। क्या होता है? जो बीत चुका होता है, यानी पहले ही हो चुका होता है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर किस लिए पढ़ते हैं? भविष्य के लिए, यानी आने वाले समय में जो होने वाला होता है। यानी प्रेजेंट जो होता है वर्तमान समय में जो चल रहा होता है वह होता है, जो न्यू होता है कि नहीं? इसके बाद यह पास्ट जो होता है बैक टाइम के लिए यूज करते हैं, यानी पिछले समय के लिए। ठीक, ये फ्यूचर जो होता है ये आने वाले समय के लिए यूज करते हैं, यानी कमिंग टाइम के लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम सब एक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एक्शन। चलिए देखते हैं एक्शन क्या होता है। अब दोस्तों देखते हैं एक्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक्शन में क्या पढ़ा जाता है। एक्शन, एक्शन का मतलब यहाँ पर हम सब वर्क से लेते हैं, कार्य से। ठीक, अब देखिए एक्शन में हम सब सबसे पहले देखते हैं सिंपल। क्या? सिंपल। ठीक, सिंपल या इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। ठीक, इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या? अनिश्चित होता है। ठीक, यानी वर्तमान समय ये जो टाइम है साधारणतः ये क्या है? अनिश्चित कार्य के बारे में बताता है। अब बात करते हैं इंडिफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस। क्या? कॉन्टिन्यूअस। ठीक, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहता है जो लगातार कार्य चल रहा होता है। क्या? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो लगातार कार्य चल रहा होता है। अब बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब यह होता है जो कार्य कंप्लीट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो। ठीक है कि नहीं? कार्य करने का मतलब यह कंटिन्यूअस, जो इसका मतलब होता है कार्य जारी रहना, यानी अपूर्ण होना, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, चालू है। परफेक्ट का मतलब होता है क्या? वो काम पूरी तरह से हो चुका है। जैसे कहते हैं मम्मी खाना पका चुकी है। मम्मी खाना पका चुकी है यानी काम कर चुकी है, मम्मी पूरी तरह से खाना पका चुकी है, बस बैठ के खाना है कि नहीं? अब इसके बाद देखते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है? परफेक्ट टेंस ये पूरी तरह से कंप्लीट काम को दर्शाता है। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। न्यूअस। ठीक, यानी इसमें कार्य क्या होता है? इसमें हो भी चुका होता है और नहीं भी। ठीक, यानी जो कार्य हो चुका होता है वो जारी रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है। ठीक, क्या होता है? यह समय इसमें दिया होता है, इसके लिए क्या होता है? कार्य जारी रहने के लिए समय दिया होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी 2 घंटे से मैं चालू हूँ, चल रहा हूँ। होता नहीं जैसे गेम स्टार्ट कर देते हैं चालू रहता है, वैसे ही भी हम भी क्या है? चल ही रहे हैं 2 घंटे से। तो चलिए ये हुआ एक्शन और टाइम। अगर टाइम और एक्शन एक साथ ना मिले तो क्या हम टेंस पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। अब इसी से हम सब देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे ये सब टेंस बना। ठीक, तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं।
चलिए अब हम सब पढ़ते हैं टेंसेस बेस्ड टाइम। क्या? टेंसेस बेस्ड ऑन टाइम। ठीक, टाइम के आधार पर यह टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए टाइम के बेस पर देख लेते हैं हम सब, है कि नहीं। तो जो टाइम के बेस पे होता है वो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक, और दूसरा होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। ठीक, अब इसके बाद तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। टेंस। ठीक, ये देखिए टाइम के बेस पर हमारा ये 3 प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसी में हम सब पढ़ते हैं सेंटेंस के बेस पर टाइम एक्शन। क्या पढ़ते हैं? टाइम एक्शन। टाइम एक्शन कैसे? प्रेजेंट टेंस में हम सब क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बताते हैं, ये जैसे टाइम बेस पे। ठीक, टाइम बेस्ड। ओ, टाइम एक्शन। एक्शन देखिए पहला हम सब पढ़ते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, दूसरा क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। न्यूअस टेंस। ठीक, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें है क्या, ये जो प्रेजेंट है यह हमें समय के बारे में बताता है। किसके बारे में? समय के बारे में। और यह इंडेफिनिट जो है यह हमें एक्शन वर्क के बारे में बताता है। इसी को हिंदी में हम सब कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक, यानी यह बताता है कि वर्तमान में काम कब तक जारी रहेगा, कब तक होगा, ये नहीं निश्चित है। ठीक, यह निश्चित नहीं है कि कब तक होगा। मैं पढ़ती हूँ, कब तक पढ़ती हूँ ये नहीं पता है। कहते हैं ना मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, मैं बैठी हूँ पढ़ने, तो ये क्या है? निश्चित है? नहीं। यानी हम 12 बजे रात तक भी पढ़ सकते हैं, 2 बजे दोपहर तक भी पढ़ सकते हैं। तो हम सब ऐसे पढ़ते ही रहेंगे, कंफर्म नहीं कब तक पढ़ेंगे। तो इस बारे में बताता है कि यानी हमारा कार्य निश्चित नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट क्या बता रहा है? समय के बारे में। कॉन्टिन्यूअस क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि काम लगातार जारी है, हो रहा है। ठीक, यह कार्य इस प्रकार से डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट क्या कर रहा है? समय को बता रहा है। परफेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को बता रहा है, कार्य को बता रहा है। एक्शन मीन्स होता है जो पूरा हो जाए। हाँ, क्या? परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसीलिए इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। अब बात करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, देखो प्रेजेंट जो होता है यह समय को बताता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है यह कार्य को बताता है। यानी ये समय के साथ, परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है इसमें समय दिया होता है, कंडीशन दिया होता है, उसके साथ कार्य क्या होता है, कंप्लीट होता है और ना नहीं भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, कार्य जारी रहता है। ठीक, अब बात करते हैं पास्ट टेंस का। तो इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी बनाते हैं। देखो पहला नंबर पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस, क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसमें देखिए, ठीक ये प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस में भी होगा। पास्ट जो होगा यह हमें समय के बारे में बताएगा, इंडेफिनिट यह हमें कार्य के बारे में बताता है, और सेकंड में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट क्या करता है, समय के बारे में बताता है, कंटिन्यूअस कार्य के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। फिर थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट समय के बारे में बताता है और परफेक्ट क्या करता है, कार्य के बारे में। फोर्थ वाले में देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट जो होता है टाइम के बारे में हमें बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्या करेगा, एक्शन को बतलाएगा, कार्य को बताएगा। ठीक, अब आ जाते हैं फ्यूचर। फ्यूचर यानी जो भविष्य में होने वाला रहता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो देखिए, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट टेंस की तरह ही इसे भी करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, थर्ड हम सब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टेंस। ठीक, अब फोर्थ हम सब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसमें भी क्या होगा, फ्यूचर टाइम के बारे में बतलाएगा, इंडेफिनिट एक्शन कार्य के बारे में। और सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में फ्यूचर क्या करेगा, टाइम बताएगा यानी भविष्य में होगा, कंटिन्यूअस बताएगा भैया लगातार चलते रहो भविष्य में। ठीक, इस प्रकार से बतलाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्य काल। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यह परफेक्ट बताता है काम पूरा हो चुका है, यानी फ्यूचर में काम पूरा होगा। ठीक, हो चुका होगा, इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है यानी फ्यूचर जो होगा समय के बारे में बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह बताएगा काम क्या हो रहा होगा, यानी जारी रहेगा समय के साथ। ठीक,
इस प्रकार से हम सब इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब वन बाय वन हम सब क्या करेंगे, इन टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक, यानी वर्तमान अनिश्चित काल से, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आज हम सब क्या करते हैं, बस टेंस के बारे में ये पढ़ते हैं, यही समझते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।